आज हमारे ग्राम पंचायत में एक बीपीएल परिवार की आकस्मिक मृत्यु हुई है, जिसमें हमारे परिवारजनों ने फ़ोन करके कहा कि कबीर अंत्येष्टि के तहत जो लाभ मिलता है मुखिया जी, वो हमें लाभ दे दीजिए। उसी विषय पे मैं आज इन लोगों के समक्ष आया हूं और सरकार की आंख मिचौलियां जो हम जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ खेली जा रही है, उसी के लिए मैं आके बैठ करके आपको बताना चाह रहा हूं आज कि आज एक बीपीएल परिवार जो एक गरीब से गरीब होता है, दिहाड़ी मजदूरी करके वो कमाता खाता है, आज उन्हें ऐसे समय पे विपत्ति जब पड़ता है तो याद आती है कबीर अंत्येष्टि योजना की, जिसके तहत 3,000 की राशि उन्हें पहले दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि सबसे पहले उनके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय, कई तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जो ग्राम पंचायत में जमा करना होता है। वो भी मृत्यु प्रमाण पत्र महीना 2 महीना के बाद बनता है, वो भी तुरंत नहीं बनता था, क्योंकि पहले वो पंचायत से बनती थी तो तुरंत बन जाती थी। अब हो गया प्रखंड छीन के लेकर चला गया है तो उसमें भी देरी होती है। अब वो आने के बाद ग्राम पंचायत को जब देगी, उसके बाद हम सरकार को आवेदन भेजेंगे ऑनलाइन में, अब वहां से आएगा तब इनको चेक मिलेगा, तब तक में ये समर्थ हो जाते हैं। गिरने का तो अभी गिरे हैं, लेकिन जिस समय वो समर्थ हो जाते हैं तब सरकार इन्हें दे के करेगी क्या? और ये लोग उस समय लेने के लिए तैयार भी नहीं कि उस समय लेके करेंगे क्या मुखिया जी, देना है तो अब दीजिए। तो मुखिया जी की मजबूरी बन जाती है कि अपने निजी कोष से कुछ न कुछ इन्हें सहायता राशि दे। तो ये मैं कहूंगा कि सरकार हम जनता के साथ में बिल्कुल ही गलत रवैया कर रही है, गलत व्यवहार कर रही है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, ये बहुत सरासर गलत है। जो बीपीएल परिवार की मृत्यु होती है उन्हें तुरंत का तुरंत 3,000 या 4,000 जो भी सक्षम राशि हो, निर्धारित राशि हो, वह उन्हें तुरंत मिलनी चाहिए। अब इस पे मैं कहूंगा कि हमारे ग्रामीण बंधु यहाँ पे बैठे हैं जो बीपीएल परिवार के सारे लोग हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी बताएं कि आप लोग के क्या बात है। कैलाश जी, हम लोग बहुत गरीब की अवस्था में, हम लोग को सरकार जो देती थी कबीर अंत्येष्टि योजना से कुछ राशि उनको मदद मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है, कुछ देरी से मिलता। हम लोग क्या करेंगे देरी से? अभी ज़रूरत अभी का है, अभी मिलता तो कुछ काम आता गरीब आदमी को वहाँ जलाने के लिए, इसमें भी काम आता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जल्दी मुहैया हो जाता तो और ठीक होता। जी, मैं महादलित टोला से निरंजन दास बोल रहा हूँ। ये कबीर अंत्येष्टि हमारी बहुत पुरानी कही जाए या नई योजना कही जाए, लेकिन ये गरीबों की सहायता है, एक आर्थिक सहायता है। एक आर्थिक सहायता के रूप में जो सरकार हमें 3,000 रुपया देती थी, वो आज हमारे कई कागजों पे दिया जाता है, जैसे बीपीएल सूची हो, आवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। ये सब गरीब आदमी बहुत अशिक्षित हैं, कहीं कुछ कागज बनाने के लिए बहुत त्रुटि और बहुत पूछताछ करती है, बहुत परेशानी होती है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि ये कबीर अंत्येष्टि हमारे माननीय पंचायत के मुखिया जी के कैश के रूप में होना चाहिए, जो तत्काल ये होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ गरीब एक रिक्शा ठेला चलाने वाले, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी है कि रोज कमाते थे, रोज खाते थे। आज उसके यहाँ एक मृत्यु हो चुकी है। आज उनके लिए जलावन के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोग समाज मिल करके चंदा इकट्ठा करके इनके आर्थिक शरीर को हम लोग गंगा में प्रभावित दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो हम सरकार से भी विनती करते हैं कि ये रकम हमें तत्काल मिलनी चाहिए, जो आर्थिक सहायता देती है, और तत्काल से तत्काल मिलनी चाहिए। मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि गरीब की क्या होती है, शरीर ही होती है, और उस गरीब के एक बुजुर्ग, एक कमाने वाले आदमी, उस घर में बहुत आर्थिक स्थिति खराब रहती है। लेकिन मैं सरकार से बार बार भी विनती करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा कि ये
जो नगद राशि है वो कैश के रूप में होनी चाहिए, कोई लिखित रूप में नहीं होनी चाहिए। जी धन्यवाद। तो आप देखें अभी कि दो लोगों ने कहा इस तरह का, बिल्कुल सत्य बात है। सरकार लगातार हम जनता के साथ में आंख मिचौली का खेल खेल रही है, हम लोगों को कमजोर करने में लगी है सरकार। लगातार जो है वरीय पदाधिकारी कहिए या वर्तमान सरकार कहिए, हम लोगों को कमजोर कर रही है। कई अधिकार हमारे छीन लिए हैं उन्होंने। जिस अधिकार से जनता को लाभ होता था वैसे वैसे कई अधिकार छीन लिया गया है। तो मैं आज सिर्फ कबीर अंत्येष्टि की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी अन्य दिन जो है अन्य योजनाओं के बारे में बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।